अरे चलो चलो, फैक्ट्री करने का समय हो गया है। आप सब मजदूर जाकर सेठ से अपनी दिहाड़ी ले लो। सभी मजदूर अपना काम बंद कर सीधा फैक्ट्री में सेठ के पास जाकर दिहाड़ी लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये लो, ये तुम्हारी दिहाड़ी। लेकिन सेठ, ये तो आधी दिहाड़ी है और मैंने तो आज पूरा दिन काम किया है। और जो तुमने दोपहर में खाने के समय 10 मिनट ज्यादा दिए थे, उसका क्या? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेरे ऐसे पैसे काट लेंगे तो मैं अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा? भगवान करिए मेरे पैसे मत काटिए। अरे मेरे सामने ये रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। उस सेठ की बात सुन बेचारा वो मजदूर रोते हुए आधे पैसे लेकर ही वहाँ से चला जाता है। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी। सेठ, आपने तो मेरे पूरे 100 रुपए ही काट लिए हैं। मैं तो समय से फैक्ट्री आ रही हूँ। तुम मजदूरों को याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे सब पता है कौन कितने बजे आता है और कितने बजे नहीं। मेरे से मुंह चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम लोगों को निकालने में। फैक्ट्री सेठ की बात सुन बेचारी योगिता अपनी नौकरी चले जाने के डर से आधे मिले पैसों को लेकर ही घर की तरफ चलती है और बीच रास्ते में एक केमिस्ट की शॉप से दवाइयाँ खरीदती है। ये लीजिए, पूरे 400 रुपए हुए हैं आपके। मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। अगर मैंने 400 की दवाई ले ली तो 100 रुपए में क्या ही राशन ला पाऊंगी। आजकल महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इनकी दवाई भी तो जरूरी है। योगिता 400 रुपए की दवाई लेकर बचे हुए 100 रुपए से थोड़े से चावल और दाल ले आती है और अब अपने गरीब ससुराल वालों को चूल्हे पर फीके फीके से दाल चावल बनाकर खिलाती है। बस माँ, और नहीं चाहिए मुझे। तुमने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया है और सिर्फ अभी धोने वाला ही चावल ले रही हो। इससे क्या ही तुम्हारा पेट भरेगा? माँ, पेट भरने के साथ साथ स्वाद भी तो होना चाहिए। नमक हल्दी की दाल और ये सादे से चावल खा खा कर मेरा मन उब चुका है। अब मेरा कुछ चटपटा और तेज खाने का मन करता है। हाँ माँ, कितने समय से हमने कुछ चटपटा नहीं खाया है। हमारे लिए कुछ चटपटा बना दो ना माँ। कहे तो दोनों बच्चे ठीक रहे हैं। ये सादा फीका खाना खा खा कर हम सबका मन उब चुका है, लेकिन मसालेदार और चटपटा खाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं और भाभी अकेले कितना करेंगी। अपनी नंद और बच्चों की बातें सुन बेचारी योगिता काफी उदास हो जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाती है, जिसके बाद अब सारा परिवार सादे फीके दाल चावल खाकर ही आधे भरे पेट के साथ सो जाता है। माँ जी, मैंने दाल चावल बनाकर रख दिए हैं। अब मैं फैक्ट्री के लिए निकल रही हूँ। आप इन्हें खाना खिलाकर समय से दवाई खिला देना। कितना लाचार पति, भाई, बाप और बेटा हूँ जो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें इस तरह रोज फैक्ट्री जाता देख बहुत दुख होता है। योगिता, ऐसी बीमारी भगवान ने मुझे क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे अपने पास ही बुला लेता। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। मुझे भरोसा है उन पर। कुछ महीनों पहले नीरज एक पोस्टमैन का काम करता था, जो अपनी साइकिल पर बैठकर कई लोगों तक उनके खतों को पहुंचाता था। लेकिन धीरे धीरे अपनी बिगड़ती तबीयत खराब होने लगी थी और कुछ समय में नीरज ऐसा बीमार पड़ता है कि वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता, जिसके चलते योगिता को ही जूते की फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाना होता है। कितने समय से घर वालों का कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, लेकिन इतने कम पैसों में अब मैं घर का किराया दूं, इनकी दवाई लूं या सबके लिए कुछ चटपटा बनाऊं। योगिता खुद से बातें करते हुए हर रोज की तरह फैक्ट्री जा रही थी। तभी योगिता देखती है कि रास्ते में एक जगह लोगों की काफी भीड़ लगी होती है, जिसे देख योगिता जैसे ही उस भीड़ के पास जाती है तो देखती है कि वो सभी लोग पानी पूरी खाने के लिए खड़े हैं। अरे भैया, थोड़ा और तीखा बनाइए, वो वाली मिर्ची और डाल दीजिए। अंकल, मुझे खट्टा मीठा दोनों बना कर देना और लास्ट में मसाले वाली पापड़ी भी जरूर देना। एक मामूली पानी पूरी वाला देखते ही देखते 1000 रुपए तक कमा लेता है। इसे देख योगिता, आधे घंटे के अंदर इस आदमी ने पानी पूरी बेचकर 1000 रुपए कमा लिए। और तो और लोग कैसे इसकी पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। मजे तो इन पानी पूरी वालों के हैं। 1 मिनट, मेरे घर के आसपास कहीं पर भी कोई पानी पूरी वाला नहीं है। अगर मैं भी इनकी तरह ही अपने घर के आसपास पानी पूरी बेचूंगी तो मेरी भी इतनी कमाई होगी और मैं फिर आराम से अपना घर चला सकूंगी। योगिता पानी पूरी बेचने का काम शुरू करना चाहती थी, इसलिए वो जूते की फैक्ट्री में ओवर टाइम काम करके ज्यादा पैसा कमाती है और उन पैसों से पानी पूरी बनाने का सारा सामान ले आती है और अपने ससुराल वालों के लिए चटपटे पानी पूरी तैयार कर देती है। अरे वाह माँ, क्या पानी पूरी बनाई है आपने? सच में मजा ही आ गया इन्हें खाकर। कितने खट्टे मीठे हैं। हाँ भाभी, सच में न जाने कितने दिनों बाद ऐसी कोई चटपटी चीज खाई है।
अब तो लोग आपके पानी पूरी खाने के लिए लंबी सी लाइन लगाकर खड़े होंगे। योगिता के हाथ की पानी पूरी घर में सभी को पसंद आती है, जिसके बाद योगिता पानी पूरी बनाने का सारा सामान लेती है और अपने घर के पास लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर अब पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। बहन जी, जरा एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। उस औरत के कहने पर योगिता जल्दी जल्दी पानी पूरी तैयार कर उस औरत के लिए लगा देती है, जिसे खाकर वो औरत योगिता को पैसे देकर चली जाती है। एक ही जगह बैठकर पानी पूरी बेचने की वजह से योगिता हर दिन सिर्फ 100-200 रुपए ही कमा पाती है। उस पानी पूरी वाले ने मानो पल भर में ही इतने पैसे कमा लिए थे, और मुझे देखो, एक हफ्ते तक पानी पूरी बेचने के बावजूद भी मैंने सिर्फ इतने ही पैसे इकट्ठा किए हैं। अपनी भाभी को यूं उदास देख मोहिनी योगिता के पास जाती है। मोहिनी के पूछने पर योगिता उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। अरे भाभी, वो पानी पूरी वाला एक जगह बैठकर नहीं बल्कि ठेले पर इसे इधर उधर जाकर पानी पूरी बेच रहा था, इसीलिए उसकी इतनी कमाई थी। मेरे ख्याल से अब आपको भी एक जगह न बैठकर अलग अलग जगह पर पानी पूरी बेचने जाना चाहिए। लेकिन मोहिनी, उसके पास तो ठेला था और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ठेला ले सके। अगर ठेला नहीं ले सकती तो क्या हुआ, भैया की साइकिल है ना, आप उसके ऊपर पानी पूरी का सारा सामान रख आराम से अलग अलग जगह पर बेचने जा सकती हो। अरे हाँ, ये तो इसके बारे में भूल ही गई थी मैं। मोहिनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए मुझे। योगिता अपने पति की साइकिल निकालती है और उस पर पानी पूरी का सामान रख उसे अच्छे से साइकिल से बांध देती है, जिसके बाद अब योगिता अलग अलग जगह पर जाकर पानी पूरी बेचना शुरू करती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी चटपटी मसालेदार खट्टी मीठी पानी पूरी ले लो। अरे बहन जी, जरा 2 प्लेट पानी पूरी तो लगाना, और मेरे लिए 1 प्लेट पानी पूरी लगाना। ये लीजिए आपकी 2 प्लेट पानी पूरी, और ये आपकी 1 प्लेट पानी पूरी। वो लोग जैसे योगिता के हाथ की पानी पूरी खाते हैं तो उन्हें वो पानी पूरी काफी ज्यादा पसंद आती है। हर कोई पानी पूरी वाले सिर्फ 10 रुपए में 3 पानी पूरी देते हैं, वहीं योगिता 10 रुपए में 5 पानी पूरी देती है, जिसके चलते ज्यादातर लोग 10 रुपए में 5 पानी पूरी खाने के लिए योगिता की पानी पूरी की साइकिल के आसपास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब समझा कि तुम लड़कियों को पानी पूरी से इतना प्यार क्यों है, ये है ही इतनी टेस्टी। मुझे तो लगता था कि जो स्ट्रीट साइड पानी पूरी बेचते हैं वो बड़ी गंदी होती हैं, लेकिन देखो ये कैसे ग्लव्स पहनकर अच्छे तरीके से पानी पूरी बना रही हैं। और लास्ट में इनकी पापड़ी तो खाकर मजा ही आ जाता है। सभी को अपनी पानी पूरी की इतनी तारीफ करता देख योगिता काफी खुश हो जाती है। सिर्फ एक दिन में अपनी साइकिल पर अलग अलग जगह पानी पूरी बेचने की वजह से योगिता उतनी कमाई कर लेती है जितनी उसने 1 महीने में भी आज तक नहीं कमाई की थी। आज तो इतने सारे पैसों से मैं अपने परिवार को काफी अच्छा खाना खिलाऊंगी। योगिता बड़े से होटल से अपने पूरे परिवार के लिए खाना पैक करवाती है। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना खाकर घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब योगिता हर रोज सुबह से शाम तक अपनी साइकिल पर पानी पूरी बेचने के लिए काफी दूर दूर जगह पर भी चली जाती है। और अब तो लोग योगिता के हाथ की पानी पूरी खाने के लिए अपने घरों के बाहर खड़े होकर उसके आने का इंतजार करते हैं। आज तो अपने आने में काफी देर कर दी। पता है, आज मेरे घर पर एक पार्टी है और स्पेशली लोगों को मैंने आपके हाथ की पानी पूरी खिलाने का वादा किया था। अब जल्दी से 10 प्लेट पानी पूरी पैक कर दीजिए। कम पैसों में इतने सारे पानी पूरी और एक अच्छे टेस्ट की वजह से योगिता पानी पूरी वाली के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। और इसी तरह हर रोज साइकिल पर पानी पूरी बेचकर योगिता काफी अच्छे पैसे जोड़ लेती है। और अब इसी काम से योगिता अपने परिवार वालों को हर रोज अच्छा खाना खिलाती है और साथ ही अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती है। क्या आप भी पानी पूरी खाने के शौकीन हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।